अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं PLF ऑफिशियल। बहुत से दोस्त आजकल मैसेज करके फ़ोन करके मैसेंजर के ऊपर एक ही सवाल करते हैं कि फ़ीस भाई बर्ड सेल नहीं हो रहा। तो भाई इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। चूँकि हर बंदे के पास ब्रीड आई हुई है और हर बंदे की कोशिश है कि बर्ड उसके सेल हो जाए, उसके बाद ही वो परचेज़ करेगा। तो परचेजिंग का मरहला बाद में है, इंशाल्लाह ताला मार्च में अप्रैल में आप देखिएगा कि सेल तेज़ हो जाएगी। और अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो अगर आप इनको रोक लेते हैं तो सीज़न जब स्टार्ट होता है, अभी सीज़न क्लोज़ की तरफ जा रहा है, क्लोजिंग हो रही सीज़न की, आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तो अप्रैल में मई में ये सीज़न क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद ये जाके सितंबर अक्टूबर में सीज़न स्टार्ट होता है, लोग पेयरिंग करते हैं, उस वक्त उनको बर्ड्स की ज़रूरत होती है। उस वक्त फिर आपको फ़ोन आएंगे जी फीस भाई एक मेल चाहिए, एक फ़ीमेल चाहिए, किसी तरीके से कहीं से अरेंज कर दें। और बर्ड भी उस वक्त तक मेच्योर हो चुका होता है, तकरीबन अडल्ट हो चुका होता है, पहले क्लास का बच्चा, तो उसकी प्राइस भी अच्छी मिल जाती है। दूसरा ये कि इसमें दूसरा सवाल ये किया जाता है कि जी हफीज़ भाई अब बर्ड्स का लव बर्ड्स का क्या बनेगा, पैनिक वजह से सेल नहीं होता। तो ये हर साल होता है, ये इस दफ़े नहीं हुआ। मैं भी जब से लव बर्ड प्रोफेशनली ब्रीड करवा रहा हूँ, मैं भी यही देखता हूँ कि हर साल, जैसे आपने मुख्तलिफ डायलॉग सुने होंगे कि ज़माना बहुत ख़राब है, ठीक है, इसी तरह महंगाई ने तो गरीब की कमर तोड़ दी है, ये डायलॉग्स आप सुनते रहते हैं। तो उसी तरह ये एक लवर्स हॉबी में एक डायलॉग है कि जी बस लव बढ़ गया आगे आ गया, ज़्यादा इसने कहीं नहीं है। आप देख लें कि आज भी केज बनवाने जाएंगे तो केज वाले के पास केज बनाने का टाइम नहीं है, बॉक्स का ऑर्डर करें तो बॉक्स बनाने वाले के पास उसका टाइम नहीं है। तो बर्ड भी ढूंढने जाएँ तो आपको क्वान्टिटी में आपका जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिलती भी नहीं है। तो लोग आजकल रुझान है जी कमर्शियल की तरफ, ठीक है लगाना चाहिए, लेकिन 100% कमर्शियल नहीं लगाना चाहिए। साथ साथ आपके पास कुछ ना कुछ मोटेशन भी ऐड होनी चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का दो ही मकसद है, एक तो आपने हौसला नहीं हारना, थोड़ा सा होल्डिंग पावर रखें, इंशाल्लाह ताला बर्ड आपके सेल होंगे। और इस हॉबी को कुछ नहीं होता, ये तो अल्लाह ताला ने आपको इतना आसानी वाला रिज़्क दिया है कि मैं कहता हूँ जी अगर एक क्लच के अंदर आपके पास इतने सस्ते बर्ड्स हैं कि अगर एक क्लच के अंदर सिर्फ वो 10,000 रुपये आपको दे के जाते हैं। मैं एक बर्ड की प्राइस नहीं बता रहा, आपके 2 बच्चे हैं, आपके पास 4 बच्चे निकले हैं, वो सेल करके अगर आपको 10,000 रुपये एक क्लच के ऊपर बचता है और आप 3 क्लच ले लेते हैं तो 3 क्लचों में आपको सिर्फ 30,000 रुपये बचेगा। हालांकि डैकिनो बेचे, करीमिनो बेचे तो एक बर्ड की कीमत 30,000 है। मैं कहता हूँ जी आपके पूरे सीज़न के जो एक डब्बे की कीमत है वो 30,000 है और आपके पास 50 बॉक्स लगे हुए हैं, आपके पास 50 खाने जिसमें आप ब्रीड करवा रहे हैं, तो ज़रा देख लें 15 लाख रुपये बन जाता है, ठीक है जी। और 3 लाख रुपये उसका आप निकाल दें, दाने का पानी का सब कुछ निकाल दें, तो 12 लाख रुपये आपको बच जाता है। और 12 लाख को अगर पूरे साल के ऊपर डिवाइड करते हैं तो 1 लाख रुपये महीना आप घर बैठे कमा सकते हैं, ठीक है। मैं ये कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ कि जितना मर्जी लबड़ गिर जाए लेकिन ये फिर भी घाटे का सौदा नहीं है। 4 बच्चे निकले, मैंने 2500 रुपये रेट लगा दिए जी, अब फेंक के भी बेचेंगे तो इतने का बिक जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास अच्छे बर्ड्स हैं, कमर्शियल बर्ड अभी भी अल्बाइनो जो है वो तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये का बिक रहा है। इसी तरह डेकिनो, क्रीमिनो, पेल फेलो की तरफ आप जाते हैं। अब बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि जी आप लगाएं क्या। कुछ लोग तो 100% जो है वो चाह रहे हैं कि हम मोटेशंस में काम ना करें, सिर्फ और सिर्फ जो है कमर्शियल में काम करें ताकि जो है हमें बर्ड सेल करते हुए प्रॉब्लम ना आए। तो अच्छी बात है, चूँकि हम इसको हॉबी के साथ एज ए बिज़नेस लेके चल रहे हैं। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मोटेशन फिर भी आपको ऐड करनी चाहिए, ठीक है जी। अल्बाइनो आपके पास है, क्रीमिनो आपके पास है, डेकिनो आपके पास है, पार्लो पेस्टलिनो आपके पास है। तो अब इसके साथ जो फ्यूचर पेयरिंग है वो आप पेल फेल वो आप अपने जो भी आपकी शेड है, आपका जो बर्ड रूम है उसमें ऐड करें। उसमें यानी अपने जितने भी आपके पास लगे हुए हैं पेड्स लगे हुए हैं उनमें अब जो आपने 2023 में नई परचेजिंग करनी है वो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेल फेलो के ऊपर आ जाएं। उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है जो सबको मालूम है, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स भी आपको बताते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पसंद किया जाने वाला बर्ड है वो रेड आई है। तो जैसे अल्बाइनो बिकता है, क्रीमिनो बिकता है, इंशाल्लाह ताला अगले सीज़न आप देखेंगे क्योंकि प्राइसेस नीचे आएंगे, पेल फेलो के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, हर बंदा उसको परचेज़ कर सकता है। तो आप नेक्स्ट ईयर जो मेरा मशवरा है कि 2023 में हम कौन सी पेयरिंग करें, तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेल फेलो की तरफ आएँ। उसमें यही है कि सबसे बेहतरीन पेयरिंग तो ये है कि आप स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएं और वो मिलते भी सस्ता सा मिल जाता है आपको। और अगर आपके पास पैसे हैं तो एक विजुअल लगा लें और एक स्प्लिट लगा लें। अगर आपके पास पहले से ही ये सारी चीज़ें हैं, आप समझते कि जी मेरे पास तो पहले से पेल फेलो लगा हुआ है,
तो फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप बिलू 2 की वर्किंग में जाएँ, पेल फेलो बिलू 2 में चले जाएँ, ठीक है, ताकि आप उसको जब किसी बर्ड के साथ लगाएं तो और उसमें भी आपके पास जो पेल फेलो बिलू 2 है वो ऑफलाइंस में अगर है तो आपके पास सारे बच्चे जो हैं वो पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो अगर निकलते हैं तो उसकी बड़ी अच्छी इस वक्त मार्केट भी है और प्राइस भी है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं 2023 में कौन सी पेयरिंग करूँगा, तो फिर उस बंदे को जिसके पास पैसे नहीं है और वो पेल फेलो की तरफ नहीं जाना चाहता, कमर्शियल में ही रहना चाहता है, तो उसको फिर मैं मशवरा दूंगा कि वो अल्बाइनो बिलू 2 की वर्किंग में चला जाए। एक तो है कि बर्ड आपने ख़रीदना होता है, एक ये कि ख़ुद आप प्रोड्यूस करें। तो ख़ुद प्रोड्यूस करने का यही तरीकाकार है कि आप उसको किसी भी बिलू 2 को क्रीमिनो के साथ लगा लें तो इंशाल्लाह ताला आपके पास जो वो स्प्लिट इनो भी आ जाएंगे। और अगर आपके पास कोई बिलू 2 स्प्लिट इनो है उसको क्रीमिनो के साथ लगा देंगे तो उसमें से इंशाल्लाह ताला जो अल्बाइनो निकलेगा वो आपका बिलू 2 होगा। फिर आप बैठ के घर में क्रीमिनो प्रोड्यूस करते रहें। तो ये सबसे शॉर्टकट है ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल बर्ड्स को प्रोड्यूस करने का। तो बाकी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला मार्केट उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन चूँकि इस चीज़ को समझना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई के रूल को समझना पड़ेगा। इस वक्त डिमांड नहीं है, सप्लाई है। इस वक्त सब जो है हर बंदे के पास 100 150 200 300 बच्चा निकला हुआ है तो उसने बेचना है। इस वक्त सप्लाई है। डिमांड होती है जब सीज़न शुरू होता है, जब मैं अपने बर्ड्स के डीएनए करवाऊंगा, उसको मैं पेयरिंग करना चाहूँगा, उसका मैं ब्लड लाइन भी चेंज करना चाहूँगा, तो उस वक्त मुझे बर्ड की ज़रूरत होगी। तो मेरा तो ये स्टाइल है कि मैं तो बर्ड तो होल्ड कर लेता हूँ। मैंने अभी भी कल ये परसों जो है वो डीएनए करवाए हैं और मेरे पास 2 कॉलोनियाँ हैं। तो उसमें मैंने मेल्स अलहदा किए हुए हैं डीएनए करवा के और फीमेल्स अलग कर दी हैं, ताकि मुझे पता लग जाए कि मैंने जो इस साल जो अपनी एवरी में जो चीज़ें ऐड करनी हैं, जो पेयरिंग ऐड करनी है, तो मेरे पास मेल कितनी हैं और फीमेल्स कितनी हैं, उसमें से फिर मैं सेलेक्ट करूँगा कि हाँ इसको तो सिर्फ मैं मेल और फीमेल्स अलग कर रहा हूँ, लेकिन जब सीज़न शुरू होने वाला होगा तो उसको जब मैं पेयरिंग करूँगा तो फिर मुझे पता लगेगा कि हाँ यार इसके लिए मुझे ये वाला मेल रिक्वायर्ड है, इसके लिए ये वाली फीमेल रिक्वायर्ड है, तो उसको मुझे भी परचेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सिर्फ मैं यही कहूँगा कि हौसला रखें इंशाल्लाह ताला। मैंने कैलकुलेशन करके आपको बता दी कि इस काम में नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो जो बंदा जो है जिसके पास होल्डिंग पावर है इंशाल्लाह ताला वो नफ़े में मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह ताला अब ये सिलसिला शुरू हो गया। जो ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट था तो वक्त नहीं मिल रहा था, और वैसे भी हमने नई सोसाइटी लॉन्च की थी PLF, तो उसमें भी कुछ मसरूफियत थी। तो इंशाल्लाह ताला अब उम्मीद है कि हर हफ्ते एक ना एक आपको किसी न किसी नए टॉपिक के साथ एक वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं जी जल्द ही इंशाल्लाह ताला किसी नए टॉपिक के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा।